नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 13 सितंबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है डूबना ही शहरों की त्रासदी है अब, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। डूबना ही शहरों की त्रासदी है अब में पहले हम जानेंगे त्रासदी होता क्या है। हिंदी का त्रासदी शब्द, जिसे अंग्रेजी में ट्रेजेडी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य है कोई भी नाटक या घटना का अंत दुखांत हो, उसे ही त्रासदी कहते हैं। अब भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाने वाला बेंगलोर को ही ले लीजिए। वर्षा झेलने लायक नहीं रहा, 1 साल में ही पूरा शहर डूब गया। डूबने की त्रासदी दुख ही देती है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत की सिलिकॉन सिटी कहा जाने वाला बेंगलोर वर्षा झेलने के लायक नहीं रहा। एक ही वर्ष में पूरा शहर डूब गया। लोग त्राही त्राही कर उठे, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और दुनिया की तमाम तकनीक धरी की धरी रह गई। डूबने की ये त्रासदी हमें दुख आमंत्रित करती है और आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में एक के बाद एक शहर आपको जलाप्लावित होते नजर आएंगे। जिस समय बेंगलोर डूब रहा था, मैं मुंबई में वर्षा का तांडव देख रहा था। मुझे तेज वर्षा में 32 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, लेकिन वर्षा ने जैसे समूची गति को रोक दिया। रास्ते में कहीं छिपने की जगह नहीं, पेड़ पौधे तो पहले ही काटे जा चुके हैं। ऐसे में लोग या तो भीग रहे हुए या फिर फ्लाईओवर के नीचे खड़े होने को मजबूर थे। पूरे शहर में बरसात के पानी की निकासी के तमाम इंतज़ाम नाकाबिज साबित हो गई। सड़कों पर इतना पानी था कि 2 पहिया वाहनों के साथ साथ 4 पहिया कारों तक के इंजन में पानी भर गया। शहरों के डूबने का खतरा केवल समुद्र किनारे के शहरों में नहीं, बल्कि उन शहरों में भी है जिनके आसपास मीलों दूर कोई समुद्र नहीं। मुंबई और चेन्नई जैसे तटीय शहरों में तूफानों की वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि शहर का सारा पानी समुद्र में जाता है। अगर समुद्र से पानी वापस आने लगे तो दिक्कत होने लगती है, क्योंकि ऐसे किसी भी शहर की स्टॉर्म ड्रेन क्षमता यानी बारिश के पानी को निकालने की क्षमता समुद्र की तरफ से आने वाले पानी से कम होता है। हिंदुस्तान में मास्टर प्लान तो बनते हैं, लेकिन उन पर कभी भी ढंग से अमल नहीं होता। बढ़ती आबादी के दबाव को झेलते अधिकांश बड़े और मझोले शहरों में कब क्या समस्या उठ जाए, खड़ा हो जाए, या कोई नहीं बता सकता या कोई नहीं जानता। पूरे हिंदुस्तान शहरों की समस्याओं को समझने के लिए बेंगलोर एक उदाहरण हो सकता है। आपको शायद पता हो कि शहर की आबादी 1901 में 1.6 लाख थे। आज के समय में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। तेज़ी से बढ़ी आबादी की वजह से शहर में ज़मीन की ज़रूरत भी बढ़ा दी। इसकी वजह से शहर तेज़ी से फैलने लगा, लेकिन लोगों ने ज़मीन की बनावट को नहीं समझा। घाटियों और ऊंचाई वाले इलाकों में निर्माण होता चला गया। अब बेंगलोर की तरह किसी भी शहर के पास अपनी पुरानी फोटोग्राफी तो रही नहीं। पानी की छोटी छोटी निकासी और नहरें बंद होती चली गई, लापता ही हो गई। स्थिति यह है कि लोगों ने शहर के पुराने नालों तक को निगल लिया है, उनके ऊपर भी मकान बना गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पास नगर नियोजन के लिए एक से बढ़कर एक दिमाग है, बजट है, लेकिन ज़मीन पर कोई योजना कामयाब नहीं हो पाता। देश का विकास उन हाथों में है जो नगर नियोजन के किसी भी प्रावधान को मानने के लिए राजी नहीं है। निकास नगर नियोजनों के लिए कोई ज़रूरत चीज़ नहीं है, जिसे जहाँ जैसा ठीक लगता है वैसा निकास हो रहा है। यही अनियोजित विकास तमाम समस्याओं की जड़ है। दुनिया जानती है कि कोई भी ताकत ज़मीन का निर्माण और उत्पादन नहीं कर सकती, यानी ज़मीन जितनी है उतनी ही रहने वाली है। लेकिन हमारा लालच और ज़रूरत हमें समुद्र तक को पाटने की ताकत दे रहा है।
हम कूड़े कचरे के ढेर पर भी रहने की कोशिश कर चुके हैं। ऐसे में हमारी बसाहटों को डूबना ही है, फिर चाहे वे अत्याधुनिक सिलिकॉन वैली हो या कोई बसाहटें। भारत में कम से कम 4000 शहर तो है ही, लेकिन आज भी सबसे बड़ी आबादी शहरों में रहती है। हमारे गांव भी शहरों की तरह अब अनियोजित विकास के शिकार बनते जा रहे हैं। हमने उपलब्ध सुविधाओं में से ज़्यादातर शहरों में केंद्रित कर रखी हैं। बावजूद इसके न शहर सुरक्षित है न गांव। बाढ़ की विविधताएं अब अस्थायी बन चुकी हैं। जल भराव से अर्थव्यवस्था को अकुत नुकसान तो होता ही है, साथ ही राहत और बचाव की नई समस्या खड़ी हो जाती हैं। मौजूदा सरकार ने देश के सैकड़ों शहरों को विकसित करने के लिए स्मार्ट सिटी जैसा एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई। इस योजना से शहर स्मार्ट होने के बजाय और समस्याग्रस्त हो गए, क्योंकि इस योजना का अमल भी आंखें बंद करके किया गया। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का अधिकांश पैसा भ्रष्ट की भेंट चढ़ गया। नेताओं और अफसरों ने इस योजनाओं की ऐसी बंदरबाट की कि देखकर शर्म आ जाते। डूबता बेंगलोर तो एक उदाहरण ही है। सरकार एक तरफ विकास का गीत गाती है तो दूसरी तरफ विकास की दुश्मन भी खुद ही बन जाती है। देश के शहरों और गांवों को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अब शहरी विकास के लिए नए ढंग से सोचना होगा, अन्यथा विकसित होते शहर डूबने के लिए अभिशप्त बने रहेंगे। अनियोजित विकास की ये समस्या सुरक्षामुख की तरह बढ़ती जाने वाली है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार भारत की जनसंख्या 2021 में 139 करोड़ हो चुकी है। आखिरी बात भारत की जनसंख्या की जनगणना 2011 में की गई थी, जिसके अनुसार भारत की जनसंख्या 18.1 करोड़ से बढ़कर 1.21 अरब हो गई थी, जिसमें आबादी 17.64% बढ़ रही थी। भारत में जनसंख्या घनत्व 464 प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत की कुल आबादी लगभग 35% हिस्सा शहरों में रहते हैं। अब ये आपको तय करना है कि हम डूबते रहें या इससे बचाव में स्थायी इंतज़ाम करें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।